हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो क्लास 10 की बायोलॉजी की सीरीज लेके चल रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हमारी ये दूसरी क्लास है। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ पहली क्लास को देखें, थोड़ा सा बेसिक्स को समझें, उसके बाद फिर ये दूसरी क्लास देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप सबको ये अच्छी लगती है क्लासेस तो प्लीज़ आप इनको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, और फिर इस वीडियोज़ को आगे शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, तो आप टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम बेटा ऐसी प्रक्रियाएं होती है ना जो जीवों के शरीर में चलती हैं और उसको जिंदा रखने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे पोषण था, पोषण जरूरी है, बिना उसके जीव कोई भी जीव जो है वो जिंदा नहीं रह सकता है। शोषण भी जरूरी है, ठीक है, उसमें पदार्थों का परिवहन भी जरूरी है, ठीक, और उसके साथ साथ उत्सर्जन भी जरूरी है। ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारी चीजें जैव प्रक्रम है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन से जैव प्रक्रम पर ध्यान देना है, यानी कौन कौन से जैव प्रक्रम पढ़ने हैं। तो जो हमारा पहला जैव प्रक्रम है ना वो है हमारा पोषण। जो हमारा दूसरा जैव प्रक्रम है वो है हमारा श्वसन। ठीक, जो हमारा तीसरा जैव प्रक्रम है वो है हमारा परिवहन, और जो हमारा चौथा जैव प्रक्रम है ना वो है उत्सर्जन। तो बेटा हमको इस चैप्टर में यही 4 टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज अपना पहला टॉपिक कवर करते हैं, वो है हमारा पोषण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं कि हम संसार में क्या होता है बेटा, सजीव होते हैं। अब प्रत्येक सजीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो भोजन करता है। ठीक है, तो आपने संसार में बहुत सारे जीव देखे होंगे, पेड़ पौधे देखे हैं, एक कोष के जीवों को देखा तो नहीं होगा, पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, एक कोष के जीवों को आपने भी देखा नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप वगैरह का तो इस्तेमाल अभी कभी आपने किया नहीं है, तो आपने देखा कहाँ से होगा। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। संसार में कोई भी जीव होगा ना बेटा, वो तो भोजन करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा कहाँ से आती है, आपके भोजन से आती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है ना कि जितने भी जीव होते हैं उन सबके खाने पीने के तरीके अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अब कोई एक कोष की जीव होगा, उसके खाने का तरीका आपसे तो मैच नहीं करेगा। आप तो बड़े एडवांस प्राणी हो, आपके भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, आप इनकी सहायता से भोजन करते हो। फिर आपके अंदर जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, उसके बाद की जो पाचन वगैरह की प्रक्रिया है, वो एक कोष की जीव से अलग है। पौधे भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं, लेकिन उनके भी भोजन बनाने और भोजन करने की प्रक्रिया क्या है, अलग अलग है। ठीक, लेकिन एक चीज कॉमन है कि कोई भी सजीव होगा ना वो भोजन करेगा ही करेगा। ठीक, तो देखो सजीव है बेटा, तो उसके पास क्या होगा, भोजन होगा। अब भोजन को ग्रहण करने की विधि भी होगी उसके। ठीक, जब भोजन ग्रहण करेगा तो फिर क्या करेगा बेटा, भोजन का पाचन भी करेगा। भोजन का पाचन जब हो जाएगा तो भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। देखिए इन शब्दों से भी घबराइए मत, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ कि चीजें घटित कैसे होती हैं। ठीक, भोजन का क्या होगा बेटा, अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद इसका परिवहन होते हुए ये पहुंचेगा कहाँ पर, कोशिकाओं में। परिवहन होगा और ये कहाँ पहुंचेगा, कोशिकाओं में। फिर कोशिकाओं में इनका क्या होगा बेटा, इनका होगा स्वांगीकरण। ठीक, और स्वांगीकरण द्वारा ये भोजन आपको क्या देगा, ऊर्जा देगा। अब जरा आप ध्यान से देखो, आप क्या करते हो, आपने भोजन किया, ठीक है, वो आपके पेट में गया। पेट में क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ। ठीक, चलो पेट में भोजन पच गया। पचने के बाद आपके गया वो छोटी आंत में। ठीक, छोटी आंत से फिर वो जो भोजन पचते पचते बेटा एकदम छोटा हो जाता है ना, वो छोटी आंत के माध्यम से कहाँ चला जाता है, आपके ब्लड में चला जाता है। ठीक, और फिर ब्लड के माध्यम से परिवहन करता हुआ आपके ऊतक में चला गया, यानी कोशिकाओं में चला गया, शरीर की कोशिकाओं में चला गया। अब कोशिकाओं में गया था, यानी कोशिका के अंदर आप जानते हो उसमें कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो उस छोटे से भोजन को तोड़ करना उससे क्या निकाल देते हैं, एनर्जी निकाल देते हैं।
और उस एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हो। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ आने में कई सारी प्रक्रियाएं हुई है ना, और इन्हीं प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं को अगर हम क्या कहेंगे, सम्मिलित रूप से, क्या कह दिया, पोषण कह दिया। इतनी बात क्लियर होती है आपको, ठीक। तो पोषण की अगर एक क्लासिकल परिभाषा देखने की कोशिश करें तो वो क्या हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव भोजन को ग्रहण करता है और उसको उपयोगी बनाता है। आपने भोजन ग्रहण किया और लास्ट में उसको क्या बनाया, उपयोगी बनाया कि नहीं बनाया, उसने आपको ऊर्जा दिया, ठीक। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है और उसको उपयोगी बनाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, पोषण कहलाती है, ठीक। तो यहां पर परिभाषा लिखने की कोशिश करते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसे उपयोगी बनाता है, उसे पोषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा बेटा, पोषण कहा जाएगा, ठीक। पोषण में आप लेते क्या हो, भोजन लेते हो और फिर क्या करते हो, उसको आप उपयोगी बनाते हो, ठीक है। तो देखिए जीव ने क्या किया बेटा, भोजन लिया, फिर अब क्या करेगा, भोजन को अपने अंदर में लेके उसको क्या करेगा बेटा, उपयोगी बनाएगा, ठीक। अब भोजन क्यों जरूरी है उसके लिए, बात ये भी है। तो देखो पहली बात तो भोजन उसके लिए जरूरी है बेटा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। भोजन क्यों जरूरी है, भोजन की आवश्यकता क्यों है, तो पहली बात हम लिखेंगे ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ठीक। फिर दूसरी बात हम ये लिखेंगे कि भोजन में ऐसे अवयव होते हैं ना जो शरीर में कहीं पर अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी मरम्मत का काम करते हैं, ठीक। क्योंकि भोजन में प्रोटीन होता है, मैक्सिमम प्रोटीन ही वो भोजन का ऐसा पार्ट होता है जो शरीर में मरम्मत का काम करता है, ठीक है। तो दूसरा काम क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये शरीर में मरम्मत का कार्य करते हैं। और तीसरी बात हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं ना जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कुछ विटामिन होते हैं, ठीक है, कुछ खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये सारी चीजें भी आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है। तो भोजन से ही हमको ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो भोजन क्यों आवश्यक है, तो पहली चीज तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, दूसरा शरीर की मरम्मत के लिए, तीसरी बात क्या लिखोगे, शरीर की वृद्धि व विकास के लिए। और चौथी बात आप ये लिखिए कि इसी से आपके भोजन से ही कुछ ऐसे पोषक तत्व आपको प्राप्त होते हैं ना जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि भोजन हमारा जरूरी है किसके लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए भी। तो चौथी बात हम लिखेंगे किसके लिए बेटा, रोगों से सुरक्षा के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी कि हमारा पोषण क्या है। आप सीधा सीधा समझिए, आप भोजन ग्रहण करते हो और भोजन ग्रहण करने के बाद उसको उपयोगी बनाते हो और यही पूरी प्रक्रिया क्या है, पोषण है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम हेडिंग लगाते हैं इसमें, पोषण के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो बेटा, क्या पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण होता है हमारा दो प्रकार का। एक को कहा हमने स्वपोषी पोषण, ठीक, और एक को कहा हमने विषमपोषी पोषण। ये हो गया हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये हो गया हमारा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चल बेटा इधर ध्यान दे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? कुछ जीव ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना बात को, कुछ जीव ऐसे होते हैं ना कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी वो अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते। उनको कुछ अकार्बनिक पदार्थ मिल गए, कार्बन डाइऑक्साइड या पानी जैसे, और उनका ही इस्तेमाल करके उन्होंने अपने लिए क्या बना लिया? भोजन बना लिया। ठीक, तो ऐसे जीव जो कुछ स्पेशल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं ना, उन जीवों को हम क्या कह देंगे? स्वपोषी जीव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो पहले स्वपोषी पोषण को समझने से पहले आप ये समझो कि स्वपोषी क्या होता है। ठीक, तो स्वपोषी क्या होता है बेटा? ये भी क्या है? एक तरीके के सजीव है। ठीक, और कैसे सजीव हैं? ये ऐसे सजीव हैं जो अकार्बनिक पदार्थों से, किससे? अकार्बनिक पदार्थों से, ये अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से क्या बना देते हैं बेटा? अपना भोजन बना देते हैं। ठीक, और इन्हें अपने भोजन के लिए ना किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ही ये क्षमता है कि ये बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं? अपना भोजन बना सकते हैं। अब वो अकार्बनिक पदार्थ मेनली क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, और इनकी सहायता से इन्होंने क्या बना लिया बेटा? अपना भोजन बना लिया। तो इस प्रकार के जीव क्या कहलाएंगे? इस प्रकार के जीव कहलाएंगे स्वपोषी। यानी स्वपोषी ऐसे सजीव है ना जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से क्या बना लेते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं, वो स्वपोषी जीव। ठीक, अस्वपोषी जीवों के जो पोषण करने का तरीका है ना, वही क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो पहले आप स्वपोषी की परिभाषा लिख लीजिए कि ये होते क्या है। तो आप लिखिए, ऐसे जीव जो विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से, जो विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक, और स्वपोषी जीवों का जो पोषण होता है, स्वपोषी जीवों का पोषण क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा स्वपोषी पोषण। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक, एग्जाम्पल में लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा आपके हरे पेड़ पौधे। ठीक, और कुछ बैक्टीरिया। ठीक, अभी हम देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। तो फिलहाल आप समझ गए ना कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी ऐसे जीव बेटा जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से क्या बना लेंगे? अपना भोजन बना लेंगे, वो जीव क्या कहलाएंगे? स्वपोषी जीव, जैसे आपके पेड़ पौधे। ठीक है, और स्वपोषी जीवों के जो पोषण करने का तरीका है ना, वो क्या कहलाएगा? स्वपोषी पोषण कहलाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग विषमपोषी पोषण क्या होता है।
तो कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं बेटा जो अपने भोजन के लिए ना किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, सपोज दैट हम लोग जैसे शाकाहारी हैं मान लीजिए, तो हम लोग शाकाहारी हैं तो हम लोग किस पर निर्भर रहेंगे? पेड़ पौधे पर। अब पेड़ पौधे भी तो जीव है ना बेटा, तो हम लोग किस पर निर्भर हैं? कहीं ना कहीं किसी दूसरे जीव पर निर्भर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए ना दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हो आप? विषमपोषी जीव कहते हो। और विषमपोषी जीवों के जो पोषण का तरीका होता है ना, उसी को आप क्या कह दोगे? उसी को आप कह दोगे विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो आप पहले लिखिए विषमपोषी क्या होते हैं। विषमपोषी। ठीक, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक, और विषमपोषी जीवों का जो पोषण होता है, विषमपोषी जीवों का पोषण विषमपोषी पोषण कहलाता है। विषमपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हैं बेटा हम लोग? एग्जाम्पल हो गया जैसे मानव, मछली, ठीक, शेर, चीता, बाघ, तथा अन्य जंतु। ठीक, तो कोई भी जंतु होगा, ठीक, युग्निना को छोड़ दीजिएगा, एक कोष की जीव की भी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी कैसे होता है बेटा? वो भी विषमपोषी होते हैं। युग्निना ऐसा होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो थोड़ा स्वपोषी की तरह काम करता है, वो अपना भोजन खुद बना लेता है, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी लगभग जंतु होते हैं ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होता है आपको? ठीक है, तो हम लोग आज आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अब स्वपोषी पोषण के भी प्रकार होते हैं, उनको भी देखते हैं। ठीक, स्वपोषी पोषण बेटा होता है दो तरीके का। कितने तरीके का? दो तरीके का। यानी जो मेरे स्वपोषी जीव होते हैं ना, वो भी कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। ठीक, एक हो गए बेटा आपके प्रकाश संश्लेषी जीव। ठीक, तो ये जो स्वपोषी थे ना, ये कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। एक हो गए प्रकाश संश्लेषी, एक हो गए बेटा रसायन संश्लेषी। ठीक, प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं? देख, ऐसे जीव जो प्रकाश की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर उन्होंने किसकी मदद लिया? ये ऐसे जीव है ना जो अकार्बनिक पदार्थ से भोजन बनाते टाइम पे किसकी मदद लेंगे बेटा? प्रकाश की। ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? ऐसे स्वपोषी जीव क्या कहलाएंगे आपके? प्रकाश संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या है? ये भी एक तरीके के स्वपोषी हैं। स्वपोषी हैं तो अकार्बनिक पदार्थ से ही अपना भोजन बनाएंगे। लेकिन बेटा जब ये वाले ऐसे जीव हैं ना जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं का। तो प्रकाश संश्लेषी जीव की परिभाषा आप क्या लिखिएगा? ऐसे स्वपोषी जीव जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश का सहारा लेते हैं या प्रकाश की सहायता से बनाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, तो परिभाषा भी लिख लेते हैं, लगे हाथ। देखिए, ऐसे स्वपोषी जीव, ऐसे स्वपोषी जीव जो प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन, या फिर ऐसे लिख लीजिए, प्रकाश की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों से
बनाते हैं वे प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। ठीक, अब रसायन संश्लेषी क्या होंगे, आप इसमें क्या लिखोगे, ऐसे स्वपोषी जीव जो रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से अपना अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रसायन संश्लेषी। ठीक है, तो इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। वे स्वपोषी जीव जो रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। उन्हें रसायन संश्लेषी जीव कहा जाता है। अब देख बेटा मेरी बात सुनो, अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाने वाले जीव क्या हैं, वो स्वपोषी हैं। अब वो भी दो टाइप के हैं, कुछ जीव ऐसे हैं ना जो इन अकार्बनिक पदार्थों से ये भोजन बनाते टाइम पर किसका सहारा लेते हैं, प्रकाश का, वो क्या कहलाएंगे, प्रकाश संश्लेषी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते टाइम पे किसकी मदद लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी कौन होगा, जैसे आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की ही वो क्रिया है जो आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़नी है, स्वपोषी पोषण में। ठीक, कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, रसायन संश्लेषी क्या होते हैं, ये एक ऐसे जीव होते हैं जो केमिकल रिएक्शन से बनेंगे। जैसे आपके पास कुछ बैक्टीरिया हो गए, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, इनके साथ साथ में कुछ सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक, तो ये सारे बेटा ऐसे एग्जाम्पल है ना जो केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से अकार्बनिक पदार्थों से क्या बना लेंगे, अपना भोजन बना लेंगे। तो ठीक है, आज की अपनी इस छोटी सी क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल थोड़ा सा क्लास लंबी भी हो सकती है क्योंकि कल हम पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कायदे से पढ़ेंगे। तो कल की क्लास लंबी भी हो सकती है क्योंकि उस पूरी क्लास में हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कवर करने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, और प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।